किसानों को सीएम मनोहर लाल की सौगात। हरियाणा सरकार ने गन्ने की रेट बढ़ाए। 362 से 372 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने की रेट को कर दिया गया है और गन्ने के भाव में 10 रुपए का इजाफा भी किया गया। खराब फसलों का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाएगा, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। पटवारियों की भी सैलरी बढ़ाई गई है। 32,100 रुपए किया गया पटवारियों का वेतन। को बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न हो रहे हैं। कुछ मिलों में अतिरिक्त आय के लिए व्यवस्था की जा रही है। जैसे हमारे शाहबाद मिल में एथेनॉल का प्लांट लगा है, यमुनानगर प्राइवेट मिल में भी एथेनॉल का प्लांट लगाया है और भी कुछ मिलें इस ओर बढ़ रही हैं। नारायणगढ़ भले ही प्राइवेट मिल है लेकिन वहाँ एनर्जी का यानी पावर प्लांट का भी एक आयोजन मैंने किया है। ये सारी चीजें होने के बाद कैसे मिलों की आय बढ़े तो हम लोग उसमें लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। अभी जो इस समय जो स्थिति है तो हमारे मिलों का गन्ना चूंकि अब पिछले कुछ दिन से आया नहीं था, तो जो बातचीत चल रही है मुझे लगता है, मैं किसानों से अपील भी करता हूं कि आज जो के रेट बढ़ा करके जो उनकी डिमांड है उस हिसाब से हमने कोशिश की है कि उसमें रेट बढ़ाया जाए, बढ़ा दिया है। मैं उनसे अपील करता हूं कि तुरंत जो गन्ना जहां है वो लेकर के मिलों में जाए और मिलें जो है तुरंत गन्ना पहुंचते ही मिलें यानी प्रारंभ हो जाएंगी। तो इस प्रकार से मिलों को गन्ना ले जा करके मिलें चालू की जाए ताकि किसान का भी नुकसान न हो। जितने दिन किसान गन्ना नहीं लेकर के आएगा तो नुकसान किसानों का लगातार, क्योंकि फसल है तो फसल का समय पर ही कटान उठान ये सब होना चाहिए, तो ये तुरंत उनका नुकसान ना हो। इसलिए मैं अपील करता हूं कि आज से ही गन्ना ले जाना शुरू करें ताकि कल से विधिवत सभी मिलें चालू हो सकें। किसान हमारा एक भाई है, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान का ध्यान हमको हमेशा रखना होता है। हम बहुत सी चीजों में विचार करते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि सर्दी बहुत अधिक हुई है, तो सर्दी अधिक होने के कारण से जो फसल सरसों की खास करके उसका नुकसान हुआ है। तो ये भी हमने तय किया है कि 5 तारीख से जो रेगुलर गिरदावरी है, क्योंकि रेगुलर गिरदावरी होने के बाद तो स्पेशल गिरदावरी होती है, लेकिन जब तक रेगुलर गिरदावरी नहीं होती तो स्पेशल का कोई अर्थ नहीं होता। रेगुलर गिरदावरी होगी, जहां जहां फसल का नुकसान सरसों का जितना हुआ होगा उनका मुआवजा समय पर ये दिया जाएगा, ऐसा भी मैं भरोसा दिलाता हूं। एक सूचना और मैंने आपको देनी है, वो भी हमारे खास करके खेती से जुड़े ही जो लोग होते हैं वो हमारा पटवारी वर्ग है। तो पटवारी भी पिछले दिनों में हमको मिले थे, जिन्होंने कहा कि हमारी जो सैलरी है बनिस्बत अन्य कर्मचारियों के वो कुछ कम है। हमने भी उसका अध्ययन कराया तो हमें भी लगा कि हाँ उनका एक पे स्केल बढ़ना चाहिए। तो पे स्केल बढ़ा करके अब उनकी जो अभी तक 25,000 के लगभग जो सैलरी थी उसको 32,100 ये कर दिया है। एक लेवल उसका 5A लेवल और नया क्रिएट करके और पे स्केल हमने 32,100 और वो कर दिया है। कल उसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। तो इस प्रकार से ये जो घोषणा करने के लिए ही आपको मैंने बुलाया था और इस विषय में तो आज इतना ही कहना है। सर बड़ी बात है सर, पंजाब भले हरियाणा से ज्यादा रेट देता है लेकिन पंजाब में बकाया काफी मिलों के ऊपर, तो पंजाब के मुकाबले हरियाणा में कितना बकाया सर मिलों के? देखिए, हमारा जो पिछले सालों का कोई बकाया नहीं है, सिवाय एक नारायणगढ़ मिल है जिसका 17.5 करोड़ रुपए पीडीसीज दिए हुए थे। नारायणगढ़ चूंकि प्राइवेट मिल है इसलिए वहां हमने हरको बैंक से उनको लगभग 150 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है। अब वो चूंकि बहुत बड़े नुकसान में चली गई थी, तो जो पहले बकाया 3 साल पहले 66 करोड़ रुपए के लगभग था, यानी पीडीसी देते थे, अगले साल जाके पेमेंट होती थी, वो घट करके 60 आया, 55 आया। अभी जो पिछले साल का पीडीसी तो मात्र 17.5 करोड़ ही बचे थे, कुछ उसके अलावा भी रहा होगा, तो अब वो लगभग 50 करोड़ के आसपास उस मिल का ऐसा नुकसान रहेगा जो किसानों को लेट पेमेंट मिलती है। अन्यथा बाकी पेमेंट कोई लेट नहीं मिलती है। 1 सप्ताह के बाद मिलों के बिल बन करके और जैसे हमको प्राप्त होते हैं वो पेमेंट चली जाती है। तो इसलिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी विशेषता ये